थर्सडे का बाजार खुलते ही देगा 1580 पॉइंट का मूव। थर्सडे के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो थर्सडे के दिन आप लोगों को एक लेवल बताऊंगा, जिस लेवल पर अगर आप लोगों को 25 वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वो ऑप्शन आप लोगों को 182 बनता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। अब जो मार्केट अपना खुलेगा वो खुलेगा थर्सडे के दिन। कल के दिन मार्केट का छुट्टी है। कल के दिन क्या है? क्रिसमस डे है। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर टाइम फ्रेम जो लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का 0 SL वाला कोर्स चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को मेरा वीकली प्लान, 12 डेज प्लान, 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान चाहिए, तो अभी के अभी जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो फटाफट से अब हम जान लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो भाई। मेरे लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ निकल जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करोगे तो मेरे आने वाले वीडियो अब तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आप लोग फटाफट से बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लेवल्स हैं, जो कि इस लेवल्स के ऊपर हमें थर्सडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर कामकाज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर और कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेवल्स दिया था और मैंने कहा था जो यहाँ पर किस तरीके से हमें अपना ट्रेड को प्लान करना है। एग्जैक्ट देख सकते हो, आज के दिन लाइव मार्केट के अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन झोला छापों में से नहीं हूँ कि मार्केट क्लोज होने के बाद मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है ना, मैं लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ और आप लोगों को लाइव प्रूफ भी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल को टच किया और इतना बड़ा गिरावट दिखाया, और हालांकि मैं आप लोगों को सारा कंडीशन यहाँ पर बताया भी था, लेकिन किसी ने फॉलो किया नहीं होगा। आज के दिन जा कर के देख लेना, मैं फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर 2 कॉल्स दिए थे, एक कॉल दिया था, एक पुट दिया था। देखना जा कर के कितना बड़ा जैकपॉट लगा उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, मेरे तुक्काबाजी नहीं चलता है ना, तो इन बड़े बड़े लोगों की तरह मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन और डेटा दिखाता हूँ और ऐसा वैसा। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ जो लॉजिक होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ना मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ भाई मेरे जो ट्रेड करो, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो भाई आप लोग भी तो देखा करो, मेरा जो व्यू होता है वो मैं शेयर करता हूँ, उसको देखा करो जो हाँ मैं किस लॉजिक से बताया हूँ। तो चलो अब बिना देरी करते हुए जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। बात करेंगे ट्रैप एरिया, तो ट्रैप एरिया यहाँ पर देखो, नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन 23,870 से लेकर के 23,645 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। जी हाँ, मान लीजिए अगर थर्सडे के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना होगा। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें इस टॉप को फॉलो करना है और इस बॉटम को फॉलो करना है। मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है और इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है भाई मेरे। हमें यहाँ पर क्या करना है, जब डिप ले लेगी हमें लो मार्क कर लेना है और ये हाई मार्क कर लेना है। हाई तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्क है। जब इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, और टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है,
इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल को टच भी कर देती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे आई है, हम तो मार्क किए ही हुए हैं, अगर नीचे भी आएगी तो उसे भी मार्क कर लेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। जीरो टू हीरो कॉल का भी प्लान करेंगे यहाँ पर, अब वो आगे करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,868 का, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से थोड़ा सा डिप ले लेती है, ठीक है, डिप लेने के बाद ये हाई मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 130 तक का आप लोगों का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है, थोड़ा ऊपर जाती है, हम लो मार्क करके चलेंगे। कब मार्क करेंगे, ये जो हाई बना है, ये जो हमने मार्क कर लिया है, ठीक है, ये जो मार्क कर लिया है थोड़ा सा ऊपर आती है, इसके हाई को टच करने से पहले अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है, हम लो मार्क करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बना देती है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जब भी, इसका टाइम कोई नहीं है क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर सिनेरियो आप लोगों को पता ही है, मैं यहाँ पर तुक्काबाजी तो करता नहीं, जो लॉजिक है वही बता रहा हूँ। जब भी 5 मिनट के ऊपर इसके हाई के ऊपर ये जो 15 मिनट का कैंडल बना है क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 130 तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,647 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, आप लोग देख सकते हो। मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है, इसी लेवल के ऊपर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग लिया, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगी, हमें लो मार्क कर लेना है। ठीक है, अगेन थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क कर लेना है। अगर उसके बाद इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है जब भी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से बनेगा और कब बनेगा, किस तरीके से हमें लेना है। तो ध्यान में रखना, 1 बजे से लेकर के 2:20 पर अगर आप लोगों को 23,850 के ऊपर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में कहा था, शुरू में कहा था, जो 25 वाला प्रीमियम, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, अगर आप लोगों को मिल जाती है इस प्रीमियम का, तो आप लोग यहाँ पर जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 5 से 10 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक 23,650 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, आप लोग यहाँ पर जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 5 से 10 गुना तक रह सकता है।
देखिए हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, जिन लेवल्स को हमें थर्सडे के दिन फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन जो है यहाँ पर ध्यान से देख लेना, जो कि आप लोगों को थर्सडे के दिन कामकाज आने वाली है। 51,383 से लेकर के 51,026 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो हमें क्या करना है, ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, ठीक है। जब भी इस टॉप को टच करती है, जब भी इस टॉप को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डिप ले लेती है, थोड़ा ऊपर जाती है, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। और अगर इस बॉटम को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगी और ऊपर आएगी, यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे टॉप पर हो चाहे बॉटम हो, आप लोग यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,135 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इमीडिएट हमारा सपोर्ट है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये नो ट्रेडिंग जोन है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो कुछ भी नहीं करना, इस लेवल को टच करती है, ब्रेकडाउन कर देती है, नीचे आती है, थोड़ा सा जरूर आएगी, ये गैप फिल करने आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और भी नीचे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हम लो मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,026 का, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ये जरूर यहाँ पर ये गैप को फिल कर देगी। फर्स्ट कैंडल के अंदर भी कर सकता है, या फिर स्लोली या फिर फर्स्ट आवर नेक्स्ट आवर करेगा ही करेगा, ठीक है ना। गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ से गिरावट दिखाएगी, जो लो बनाएगी, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, हम लो मार करके चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएगी, हम हाई मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,383 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो यहाँ पर हाई बनाएगी, थोड़ा सा डिप ले लेती है, हाई मार्क करके चलेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, ये जो हमने हाई मार्क किया, डिप लिया, थोड़ा सा ऊपर गई, ये जो हाई है इसको टच नहीं किया, और उसके बाद दोबारा ये जो हमने लो मार्क किया, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, हाई कैंडल मार्क करके चलेंगे, हाई हाई यहाँ पर हाई, ये 5 मिनट का कैंडल। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। देखिए हमारे कंडीशन को सस्टिफाई करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे। हमारे कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।